अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जो जीन एक्सप्रेशन का दूसरा स्टेप्स है। इस स्टेप्स में मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए से हमने बनाना है प्रोटीन बनाना है। जैसे कि पहले स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा था डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। इस स्टेप्स में हम क्या करेंगे? मैसेंजर आरएनए से बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन के बनाने के प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेशन प्रोसेस। The formation of protein from messenger RNA is known as translation। ये प्रोसेस किधर होता है? दिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, और ये प्रोसेस हम करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस में हमारे पास, जैसे कि इधर देखे इस सेल में देखे, ये हमारे पास क्या है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, डीएनए से हमने बना दिया मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए को हमने क्या करना है? इसको हमने न्यूक्लियस से निकालना है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर ये प्रोसेस डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो अब वो प्रोसेस डायरेक्टली वो क्या होता है? वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दरमियान में बाउंड्री होती है, इसके लिए रुकावट होती है। तो इससे हमने क्या करना है? इस मैसेंजर आरएनए को हमने निकालना है, साइटोप्लाज्म में लेके आना है। लेकिन साइटोप्लाज्म में आने के लिए क्या होते हैं? इनके रास्ते में रुकावटें होती हैं। इस मैसेंजर आरएनए को हमने क्या करना है? इसको मॉडिफाई करना है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। किस तरह मॉडिफाई करना है? जब हम इसको यहाँ से निकालते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, तो दरमियान में दो किस्म के एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और फास्फेटेज एंजाइम। ये इसको क्या कर लेते हैं? इसको खोल देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस मैसेंजर आरएनए को हम मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? हेड और टेल लगाएंगे। हेड में लगाएंगे इधर 7 मिथाइल जीटीपी लगाएंगे, जो इसके कैप बनेगा, और इधर हम लगाएंगे पॉली ए टेल, जो क्या करेंगे? पॉलीसेकेराइड इसके साथ अटैच करेंगे, जो इसका टेल बना देगा। एक मसला तो ये हुआ, पहला प्रॉब्लम तो हमने ये हल कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस मैसेंजर आरएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं स्ट्रक्चरल रीजन में। ये मेरे पास क्या है? इसका स्ट्रक्चरल रीजन है। अब मैंने क्या करना है? इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इससे रिमूव करना है, तब क्या होगा? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। अगर ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मेरे पास जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इंट्रॉन है, ये है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस मैंने यहाँ से निकालने हैं, जिसको मैं कहता हूँ आरएनए स्प्लाइसिंग। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस यहाँ से मैंने क्या करना है? रिमूव करने हैं। तो मेरे पास सिर्फ रह जाएंगे कोडिंग सीक्वेंस, जिसका नाम है एक्सान। यहाँ पर देखे डायग्राम के जरिए यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास जितने भी हैं सारे क्या हो गए? यहाँ पर मेरे पास रह गए, एक्सान वाले रह गए, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब इस मैसेंजर आरएनए को मैंने मॉडिफाई कर दिया, इससे मैं अभी प्रोटीन बना सकता हूँ। प्रोटीन बनने के प्रोसेस हमारे पास क्या बनेगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मेरे पास कंप्लीट होगा 4 फेज़ों में। फेज़ ऑफ ट्रांसलेशन, वो 4 फेज़ कौन कौन से हैं? पहला फेज़ एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स, तीसरा है पॉलीपेप्टाइड एलांगेशन, और चौथा है टर्मिनेशन। पहले फेज़ में एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हज़ारों की तादाद में साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिव तब होंगे जब इसके साथ बिंड होगा। कौन इसके साथ बिंड होगा? ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए। जब इसके साथ बिंड होता है तो ये क्या होता है? ये अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है। अब ये अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। और कहाँ पर? क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए में हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ क्या होता है? अमाइनो एसिड का जो ओज ग्रुप है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद इससे वाटर रिमूव हो जाता है, और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? ये बिंड हो जाते हैं। अब ये तो हुआ कि जब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में, जब ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड के साथ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ बिंड होगा, तो ये अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पहला स्टेप था मेरे पास। अब दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब हमने क्या करना है? इनिशिएशन फेज स्टार्ट करना है, जिसमें ये प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इसमें मैंने क्या बनाना है? कम्प्लेक्स बनाना है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स। इनिशिएशन कम्प्लेक्स 3 चीज़ों से बनता है। जब 3 चीज़ें ये कम्बिनेशन कर लेते तब क्या बनता है? इनिशिएशन कम्प्लेक्स। कौन कौन से? अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट, एंड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए तो मेरे पास पहले से बना हुआ है। राइबोसोमल सब यूनिट
ये इसके साथ बिंड होंगे, और अमाइनो साइल tRNA, ये tRNA जब इसके साथ अमाइनो एसिड मिल जाता है तो ये मेरे पास बन जाता है अमाइनो साइल ट्रांसफ़र RNA। ये तीनों मिल के क्या बना देगा, इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब आते हैं राइबोसोम की तरफ, राइबोसोमल सब यूनिट। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, वन इज़ स्मॉल एंड अदर इज़ लार्ज। एक छोटी पर और एक बड़ी यूनिट पर मुश्तमिल होती हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लार्ज सब यूनिट जो होती हैं, अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में जो लार्ज सब यूनिट ये हैं वो हैं 50 स्पीडबर्ग, और जो स्मॉलर हैं वो हैं 30 स्पीडबर्ग। और जो यूकैरियोट है उसमें ये डिफरेंट हैं, वहाँ पर क्या है, ये 60 स्पीडबर्ग और ये वाली जो है ये 40 स्पीडबर्ग। ये दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो इससे बन जाता है राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर अगर देखे जाए तो यहाँ पर इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 साइट होते हैं। एक है मेरे पास ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट का मतलब है एक्टिवेशन साइट, पी का साइट का मतलब है पेप्टाइडाइल साइट, और ई का मतलब है एग्जिट साइट। ए साइट वो साइट होते हैं जो क्या होते हैं, एक्टिवेशन साइट होता है, जहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और इसके साथ बिंड हो जाएगा। पी साइट वो जहाँ पर पेप्टाइड बांड बनते जाएंगे, और ई साइट बांड बनने के बाद यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आरएनए आएगा यहाँ पर एग्जिट कर देगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं, ये तो मेरे पास हुआ फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। इनिशिएशन कम्प्लेक्स मेरे पास क्या हुआ, बन गया। अब लेकिन इस प्रोसेस में मुझे ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, मुझे ज़रूरत पड़ती हैं 3 किस्म के आरएनए की। एक का नाम है मैसेंजर आरएनए, तो ऑलरेडी मेरे पास हैं। ट्रांसफ़र आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी और राइबोसोमल आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 आरएनए मेरे इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब ये तीनों आरएनए होंगे तब ये क्या होगा, ये प्रोसेस बनेगा। पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, पॉलीपेप्टाइड एलांगेशन। अब मैंने क्या करना है, इस प्रोसेस को एलांगेट करना है ताकि अमीनो एसिड आते जाए और इसके साथ एक दूसरे के साथ बिंड होते जाए और लॉन्ग चेन बना दे, पॉलीपेप्टाइड चेन का लॉन्ग चेन बना दे, जिससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब ये हमने क्या करना है, ये करने हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। इनिशिएशन तो मैंने कंप्लीट कर दिया। इनिशिएशन में एक पॉइंट नोट करो, सबसे पहले जो ट्रांसफ़र आरएनए आएगा ये अमीनो एसिड को लेके आएगा, लेकिन पहला जो अमीनो एसिड लेके आएगा उसका नाम ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि पहला अमीनो एसिड कौन सा लेके आएगा। पहला अमीनो एसिड मेथिओनिन लेके आएगा, मेथिओनिन, जिसका मेरे पास क्या है, मेथिओनिन जिसका कोड है मेरे पास UAC, ये है मेथिओनिन का जो क्या है, एंटीकोडान है। कोडान बने, ये एंटीकोडान है, किस चीज़ का एंटीकोडान है, स्टार्ट कोडान का, AUG का स्टार्ट कोडान है। जब ये एक दूसरे के साथ, मतलब ये देखिए एंटीकोडान ये किसका था, ये था मेथिओनिन का, और ये बिंड होगा स्टार्ट कोडान के साथ, इसके साथ AUG के साथ। जब इसके साथ बिंड होगा तो यहाँ पर देखिए A बांड बनाता है U के साथ, U बांड बनाता है A के साथ, और G बांड बनाता है C के साथ। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बिंड हो जाएगा, और जब ये इसके साथ बिंड हो जाता है तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब ये पॉइंट नोट करो कि इनिशिएशन कम्प्लेक्स में सबसे पहले जो ट्रांसफ़र आरएनए आएगा ये A के ऊपर बिंड होगा। पहली बात है कि A के साथ बिंड होगा। जब A के साथ बिंड होगा तो ये इस प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा। इसके बाद जितनी भी ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे फिर इसके बाद A के साथ बिंड नहीं होंगे, बल्कि डायरेक्टली किसके साथ बिंड होंगे, P के साथ बिंड होंगे। और फिर जो है ना, अब आते हैं एलांगेशन की तरफ। एलांगेशन में क्या आएगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। पहले तो मैंने बता दिया कि A के साथ बिंड होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, P के साथ बिंड होगा और इसको अमीनो एसिड देता जाएगा, और फिर ये जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए ई में की तरफ, जहाँ पर ये एग्जिट कर देगा। अब इस तरह ये क्या एलांगेशन में अमीनो एसिड, ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा और P पर क्या कर देगा, एक दूसरे के साथ बिंड कर देगा, और क्या बन जाएगा, एक लॉन्ग चेन बन जाएगा। अब ये तो एलांगेशन होगा। फिर आते हैं टर्मिनेशन की तरफ। टर्मिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड लेके आएगा और बिंड करता जाएगा, जिससे मेरे पास लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब लॉन्ग चेन बन जाएगा तो इससे क्या होगा, ये तब तक बनेगा जब तक इसके रास्ते में क्या ना आ जाए, स्टॉप कोडान आ जाए। स्टॉप कोडान मेरे पास 3 किस्म के हैं, UAA, UGA एंड UAG, जिसको मैं एक और नाम से भी पुकार सकता हूँ, नॉनसेंस कोडान। ये है नॉनसेंस कोडान। जब भी इसके रास्ते में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पहले तो मिक्स हो रहे थे ना, मतलब एंटीकोडान और कोडान आपस में मैच हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मतलब स्टॉप कोडान आएंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो जाएंगे,
जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस जगह से टर्मिनेट हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाएगा, ये इससे सेपरेट हो जाएगा, जो किस शेप में मेरे पास आ गया, प्रोटीन की शेप में। सो प्रोटीन क्या हुआ मेरे पास, इधर प्रोटीन बन गया। और जब प्रोटीन बन गया तो मेरा जो टॉपिक था वो भी इसी के बारे में था कि प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को मैं क्या नाम देता हूँ, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस में मैंने क्या बनाना था, प्रोटीन बनाना था। सो मेरे पास क्या बन गया, प्रोटीन बन गया और ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो गाइज, I hope you will understand. So thanks.